हेलो एवरीवन। मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु एकेडमी। जेई नीट फिजिक्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अब देखिए आज की क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काइनेमेटिक्स इन प्लेन, या हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स 2D की अगर बात की जाए तो इसमें हमने लिया है एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो है हमारा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए इस टॉपिक का पढ़ने का फ़ायदा तभी आपका है जब आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, या उसके सभी फॉर्मूले आपको आते हों, या फिर इसके अलावा सेकंड आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतने इजी मेथड से आपके सामने इसको पेश करूँगा कि बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और कोई भी इंक्लाइंड प्लेन का सवाल अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेई और नीट की अगर बात की जाए तो जेई और नीट में हमेशा जो सवाल आते हैं वो किसी भी यूनिट के लास्ट टॉपिक से ही हमेशा सवाल आते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स 2D की अगर बात की जाए तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमारा क्या है लास्ट टॉपिक्स में आता है, तो इसलिए हमसे जेई मेंस या नीट में हमसे क्या है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन से हमसे सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमें ये जानना है कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन आपके कितने टाइप के होंगे। तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे दो टाइप के होंगे जो आपको पढ़ने हैं। एक तो हमारा होगा अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या होगा तो इसके बारे में जानिएगा। अगर किसी भी बॉल को किसी भी इंक्लाइंड प्लेन की अगर बात करें तो इस इंक्लाइंड प्लेन से के बॉटम से अगर किसी भी बॉल को आपने थ्रो किया है ऊपर की ओर तो इसको हम कहेंगे अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर किसी भी बॉल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से के टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप थ्रो करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। डाउन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन इसको नाम दिया जाएगा। तो आप सभी को इतना तो इंफॉर्मेशन मिली कि हमारा अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है या डाउन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो इसके बारे में जाना। देखिए जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दूं सभी इंफॉर्मेशन को आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके। अब देखिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस इंक्लाइंड एंगल की अगर बात करें तो इस इंक्लाइंड एंगल को कह रहा हूं मैं अल्फा। इस इंक्लाइंड एंगल को क्या कह रहा हूं, अल्फा कह रहा हूं। और जिस एंगल से हम बॉल को किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो इस एंगल को मैं कह रहा हूं बच्चों यहां पर बीटा। और यहां की अगर बात की जाए तो ये कंप्लीट एंगल जो ग्राउंड से बनेगा इस कंप्लीट एंगल को मैं कह रहा हूं यहां पर थीटा। तो तीन इंफॉर्मेशन आपने ली, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अल्फा हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इंक्लाइंड प्लेन का हमारा एक एंगल है अल्फा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो बीटा की अगर बात करें, बीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इंक्लाइंड प्लेन से हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं यहां तक। इंक्लाइंड प्लेन से किसी बॉल को जितने एंगल पर हमने फेंका है उसी एंगल को हम क्या कर रहे हैं, बीटा हम बोल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो थीटा एंगल की बात मैं यहां पर आपसे कर रहा हूं। थीटा एंगल क्या है, ठीक है। थीटा एंगल की अगर बात करें तो थीटा एंगल हमारा बीटा और अल्फा दोनों एंगल का सम है। बीटा और अल्फा दोनों एंगल का सम है। तो मैं थीटा के बारे में कह सकता हूं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
ऑफ बॉल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से बॉल को जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, थीटा कह रहे हैं। तो आपको अल्फा, बीटा और थीटा तीनों की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। हर जगह इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी एंगल आपको दिए जाएं, आप इस एंगल को हमेशा आप अल्फा मानिए, इस एंगल को बीटा मानिए, और ये कंप्लीट एंगल हॉरिजॉन्टल से यहां तक जो बनेगा इसको क्या मानना है, थीटा आपको मानना है। ओके, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। हमारा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है या डाउन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं कि टेक एक्स एक्सिस एलोंग इंक्लाइंड प्लेन। बेटा ये रूल्स हैं हमारे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के, ये हमारे रूल्स हैं। क्या हैं? रूल्स हैं। सबसे पहली बात, इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग हमें क्या मानना है, इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग एक्स एक्सिस एज्यूम करना है। इस एंगल को तो हमने क्या माना है, अल्फा माना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग हमने क्या मान ली, एक्स एक्सिस मान ली। तो बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस है। हमने यहां पर इसको क्या मान लिया बेटा, एक्स एक्सिस मान लिया। आगे बात समझ में कि नहीं आता तक, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। किसी भी बॉल को हमने यू वेलोसिटी से हमने बीटा एंगल से यहां से क्या कर दिया बेटा, थ्रो कर दिया। हमने इसके एलोंग क्या मान ली है, ये आपकी एक्स एक्सिस मान ली है हमने, सभी को पता चल रहा होगा एक्स एक्सिस। और यू वेलोसिटी से किसी बॉल को क्या आपका बीटा एंगल से, इंक्लाइंड प्लेन के बीटा एंगल से हमने इसको क्या किया है, थ्रो किया है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब बेटा आप सभी को इतनी इंफॉर्मेशन तो यही है कि अगर हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी क्या रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी कि नहीं रहेगी, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं बेटा, वाई एक्सिस मान लेता हूं, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। तो आपने मान लिया कि ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है। अब देखिए आप सभी को ये मालूम है, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, जब कोई भी बॉल हमारी किसी भी प्लेन में मोशन कर रही है, अगर उस बॉल के अगर हम कंपोनेंट कर दें तो क्या एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आता है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही बॉल से हमने दो बॉल बना दी, एक बॉल को तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाएंगे और एक हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में चलाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टू बॉल थ्योरी सिस्टम कहते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आता तक। मान लीजिए मैं यहां पर इससे ये कह सकता हूं कि जिस बॉल को मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा था, इसका एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस बीटा हो गया, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, यू साइन बीटा हो गई। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारी इतनी हो गई। अब देखिए बेटा यहां पर मैं इस तरीके से ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर एक बॉल से दो बॉल बना दी, एक बॉल से दो बॉल कैसे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी यू कॉस बीटा से और एक वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगी वाई एक्सिस की ओर यू साइन बीटा से। इसी को कहते हैं टू बॉल थ्योरी। क्लियर है। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि टू बॉल थ्योरी से कोई भी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D को के सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए टू बॉल थ्योरी की अगर बात की जाए तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जितने समय में मान लीजिए ये बॉल की अगर बात करें तो मोशन बॉल का इस तरीके से होगा, बॉल यहां पर जाकर के स्ट्राइक करेगी। अब अगर हमने दो बॉल बना ली तो एक बॉल यहां से यहां पहुंच रही है और एक बॉल क्या आपका वर्टिकल मोशन करके वापस यहीं पर आ रही है। क्लियर है। तो जितने समय में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचेगी उतने ही समय में ये दूसरी बॉल यहां पर वापस आएगी। क्लियर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टू बॉल थ्योरी कहते हैं। अब देखिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमसे सवाल क्या आएंगे। सबसे पहली बात तो हमने बता दिया, टेक एक्स एक्सिस एलोंग इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग हमने एक्स एक्सिस ले ली, उसी के परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस हमने ले ली।
अब देखिए यहां से जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन से, सवाल सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए अब टू बॉल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तो हमारा मोशन एक्स एक्सिस की ओर हो रहा है और एक मोशन हमारा क्या है, वाई एक्सिस की ओर हो रहा है। अब देखिए एक्स एक्सिस की अगर बात की जाए, अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस बॉल के ऊपर बेटा एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, एक्सेलेरेशन नीचे की ओर लगेगा। एक्सेलेरेशन लगने के बाद इस एक्सेलेरेशन के अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं, देखिए दो कंपोनेंट, ये एंगल भी हमारा कितना आएगा, अल्फा आएगा, तो इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नीचे की ओर जी कॉस अल्फा हो जाएगा और आगे की ओर हमारा क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा। हमने यहां पर एक्सेलेरेशन के भी दो कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज देख पा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस बीटा है, इनिशियल एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है बेटा, देखिए बॉल की अगर बात करें, बॉल ऐसे जा रही है, एक्सेलेरेशन पीछे की ओर लग रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो गया कि नहीं हो गया, जब वेलोसिटी की अपोजिट है तो माइनस के जी साइन अल्फा हमारा एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब वाई एक्सिस की अगर बात करें, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई यू साइन बीटा, क्लियर है। और वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलेरेशन है वो कितना हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर लग रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, माइनस के जी कॉस अल्फा कहेंगे, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आप सभी ने जान लिया कि एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी तक जो आपने पढ़ा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ये अल्फा एंगल है, ये हमारा बीटा है। हमने इस यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए, एक तो हमने क्या बना दिया है, यू कॉस, एक कंपोनेंट हमने यहां पर बना दिया है यू कॉस बीटा, एक कंपोनेंट यू कॉस बीटा, एक हमने बनाया है कंपोनेंट यू साइन बीटा। अब देखिए इसके अलावा हमने क्या किया है, जो हमारा जी था, इस जी के भी हमने क्या आपका दो कंपोनेंट बना दिए हैं, एक तो जी कॉस अल्फा और एक क्या है जी साइन अल्फा, हमने कंपोनेंट बना दिया है। यहां पर हमने क्या आपका दो बॉल बना दिए हैं, एक बॉल से दो बॉल बना दिए हैं, एक बॉल हमारा क्या है एक्स एक्सिस की ओर मोशन करेगी और एक क्या है वाई एक्सिस की ओर मोशन करेगी, इसी को हम कहते हैं टू बॉल थ्योरी सिस्टम। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो सवाल आपसे पूछे जाने हैं वो सवाल क्या क्या पूछे जाने हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। पॉपुलर सवाल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात की जाए तो बहुत ही जर्नल मेथड से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। आपने काइनेमेटिक्स 1D में आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉल को अगर u वेलोसिटी से अगर हम ऊपर की ओर फेंक दें तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u/g आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u/g आता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी, वाई डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन था ये कौन सी डायरेक्शन वाला था, वाई डायरेक्शन वाला था। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया, 2u साइन बीटा हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अब देखिए एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, g cos अल्फा है। तो हम ये कह सकते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा, 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा, कितना होगा 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर किसी भी बॉल को u वेलोसिटी से अगर आप ऊपर फेंके तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u/g, ठीक है। उसी तरीके से मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, अगर किसी भी बॉल को u वेलोसिटी से हम ऊपर की ओर फेंक दें तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर होगी, u²/2g के बराबर होगी। तो h मैक्स की अगर बात करें तो h मैक्स का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, u²/2g। अब देखिए इस फॉर्मूले में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब देखिए ऊपर ले जाने का काम कौन सा वेलोसिटी करेगा, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी करेगा कि नहीं करेगा, बात सभी को समझ में आ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर अपॉन
2g एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन, क्लियर है। अब देखिए y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कौन सी है, u साइन बीटा है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन 2g cos अल्फा हो गया, क्लियर है। तो आपने यहां पर जान लिया कि h मैक्स की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, इतने के बराबर आएगी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये सवाल यहां तक की कंडीशन आप सभी को समझ में आ गई होगी बड़ी आराम से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहला सवाल आप सभी ने समझ ही लिया है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट सभी को समझ में आ गया, सिंपल मेथड से आपने सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने बना दिया। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो मैक्सिमम हाइट भी बड़ी आसानी से आप सभी ने बता दी कि मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होगी क्या नहीं होगी, तो इसके बारे में भी आपने जान लिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो तीसरा सवाल यहां पर मैं लिखने वाला हूं जो आपसे पूछा जाएगा। तीसरे सवाल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तीसरे सवाल के बारे में जानिएगा। अब देखिए तीसरा सवाल जो हमसे पूछा जाएगा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, एच मैक्स का फॉर्मूला आप सभी ने याद कर लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए टाइम ऑफ रेंज की बात कर रहे हैं, तीसरा सवाल हमारा क्या है, रेंज का सवाल हमसे पूछा जाएगा। रेंज की अगर बात करें तो देखिए ये बॉल की अगर बात की जाए तो ये बॉल जहां पर स्ट्राइक हुई है और ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी होगी, इस डिस्टेंस को बच्चा हम क्या कह रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। तो ये रेंज निकालना है हमें, तो ये रेंज हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखो रेंज की अगर बात करें तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये निकालना है। अब देखिए आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ बॉल हमारी क्या है, इधर की तरफ है, एक्सेलेरेशन पीछे की ओर लग रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो गया माइनस के जी साइन अल्फा, ठीक है, माइनस के जी साइन अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, प्लस के यू कॉस बीटा, कितनी होगी, प्लस के यू कॉस बीटा। अब देखिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो मालूम ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा जो भी है, ठीक है, ये रही टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब देखिए ये हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैं क्या है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाली इक्वेशन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि इस इक्वेशन को एक्स डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सभी कंपोनेंट कौन से लेंगे, एक्स डायरेक्शन वाले। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, रेंज कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कौन सी है, यू कॉस बीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपको यहां पर दिया गया है। अब देखिए एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस के हाफ जी कॉस जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इनटू टाइम पीरियड का टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आपको ये रेंज का फॉर्मूला आप सभी को पता चल गया कि रेंज का फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस रेंज के फॉर्मूले को इतना ही रहने दें, आप इस रेंज के फॉर्मूले को आप इतना ही रहने दें, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। जहां पर याद करने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि इस कंडीशन को आप याद रखें। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी यहां पर समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा कह दिया। ये कंप्लीट एंगल ये कौन सा कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमने क्या आपका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हमने क्या ली, एक्स एक्सिस ली। इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या किया, इस u जिस बॉल की वेलोसिटी u थी इसके हमने कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट बनाने के बाद हमने टू बॉल थ्योरी बना दी। टू बॉल थ्योरी का मतलब क्या है, एक बॉल एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक बॉल वाई डायरेक्शन में जा रही है। अलग अलग कंपोनेंट करके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया, एच मैक्स निकाल लिया, और रेंज की बात भी हमने यहाँ पर कर ली कि रेंज क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में आप सभी को पता चला होगा क्या है क्या नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है, अगर ये आपको याद है तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल होता चला जा रहा है। अब देखिए चलिए आगे का सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दें।
एक सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है, इस सवाल के बारे में यहाँ पर जानिएगा। सवाल क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास बच्चा एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 37 दे रखा है, और ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल 37, और किसी बॉल को हमने क्या है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से या स्पीड से हमने इसको थ्रो किया है। अब देखिए हमसे सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर हमसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, एच मैक्स क्या है, रेंज क्या है, तीनों चीजें अभी आपको निकालनी है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी, और लास्ट में जाकर के आपको ऐसे लगेगा कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन तो मुझे बहुत अच्छे से आ चुका है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात की जाए, देखिए जब इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन दिख जाए तुरंत लिखिए इस एंगल को अल्फा कहा था, इस एंगल को हमने क्या कहा था, बीटा कहा था। क्लियर है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कितना होता है 2u/g होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर कंपोनेंट बना दिए हमने जी के कंपोनेंट बना दिए, ये भी एंगल हमारा अल्फा होगा, तो ये कौन सा हो गया बेटा, जी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ कितना हो गया बेटा, जी साइन अल्फा हो गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जब इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाए ना, तो जी कॉस अल्फा इन सब की वैल्यू तुरंत की तुरंत ही आप निकाल लें, बाद में निकालने की कोशिश न करें। अब देखिए जी कॉस अल्फा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी आएगी, जी की वैल्यू 10, कॉस अल्फा कितना है बेटा 30 है, तो कॉस 30 हो गया, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये जी कॉस अल्फा की वैल्यू 5√3 हो गई। क्लियर है। अब देखिए जी साइन अल्फा की अगर बात करें 10 इंटू साइन 30 की अगर बात की जाए तो ये कितना हो गया बच्चा, ये 5 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन इधर की ओर है, और 5√3 का एक्सेलेरेशन जो है हमारा ये क्या है आपका माइनस के वाई एक्सिस की ओर है, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 cos 37 इधर की तरफ, और इधर की तरफ बच्चा कितनी हो जाएगी 20 sin 37। हमने यहां पर इसको क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है 20 मीटर पर सेकेंड को। अब देखिए 20 cos 37 की अगर हम बात करें तो यहां पर जानिएगा आप सभी को बच्चा मालूम होगा एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है हमारे पास, कितना होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल 3 4 5, ठीक है। 4 की अगर बात करें तो ये 53 का एंगल होता है, ये 37 होता है। हमें यहाँ पर cos 37 की वैल्यू चाहिए, तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 4/5 जब वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो 20 cos 37 इंटू 4/5, तो ये होगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की ओर है। अब देखिए 20 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5 हो गई। जैसे ही मैं यहाँ पर 3/5 करूंगा तो ये क्या आपका 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी किधर हो गई बेटा, वाई डायरेक्शन की ओर हो गई। क्लियर है सभी को, कितनी 3/5 रखेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है 12, 2 इंटू 12 अपॉन एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है बच्चा 5√3 है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं 25/5√3 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। अब अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो 24/√3 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कितना हो गया 15 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 3 से 5 बार 3 से 8, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8√3/5 सेकेंड। आगे बात समझ में कि नहीं आता तक? आप सभी ने टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या है। एच मैक्स की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर अपॉन 2 एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी कितनी है 12 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12 144 अपॉन 2। अब देखिए एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है 5√3 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 144 अपॉन 10√3। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसको 72/5√3 भी लिखा जा सकता है, और भी इसका आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आगे सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ux
टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस के हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है बेटा 16 है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है 8√3/5। एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, एक्सेलेरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड का है, तो माइनस के 1/2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 8√3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, रेंज आपने निकाल ली। ये क्या निकाल ली, रेंज आपने निकाल ली। इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आता है वो आपकी रेंज है। क्लियर है? तो यहां तक रेंज आपको समझ में आ गई। तो देखो 3 क्वांटिटी इस सवाल में पूछी गई थी हमसे। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला, एच मैक्स आपने निकाला, हाइट मैक्सिमम क्या है, और इसके अलावा रेंज भी आपने निकाली, रेंज क्या है। देखिए मैंने फाइनली यहां तक तो सॉल्व कर ही दिया है, इससे आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करिए, खुद आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और इसके बारे में जानिएगा। आगे का सवाल है, हमें एक और सवाल यहां पर दिया गया है और इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करना है। ध्यान दें। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। अब देखिए सवाल क्या है, ए बॉल इज थ्रोन परपेंडिकुलरली फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से किसी भी बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ठीक है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट द रेंज ऑफ द बॉल। तो हमें क्या बताना है कि रेंज ऑफ द बॉल बताना है। कैलकुलेट द रेंज ऑफ बॉल, आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब देखिए यहां पर जानने की कोशिश करिएगा बॉल ने कितना रेंज कवर किया होगा, ये हमें बताना है। दूसरा हमें क्या बताना है, ध्यान दें, बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की होगी। अब देखिए मैं पाथ को इंडिकेट कर देता हूं। सबसे पहले पाथ को इंडिकेट करने के बाद बॉल हमारी कुछ इस तरीके से आई होगी। अब देखिए सबसे पहली अगर बात की जाए तो इस सवाल की अगर बात करें, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्ड प्लेन पर हमने क्या मान ली बच्चा, एक्स एक्सिस मान ली। ये हमारी क्या है बच्चा, एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने बताया था रूल्स इंक्लाइंड प्लेन को सॉल्व करने का। एक्स एक्सिस मान ली, एक्स एक्सिस मानने के बाद अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। यहां पर एक्सेलेरेशन की अगर बात करें, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा। वर्टिकल की अगर बात करें, वाई एक्सिस ऐसे होगी, ये एंगल भी हमारा अल्फा होगा। तो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन कितना हो गया, जी कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। और इधर की तरफ की अगर बात की जाए तो ये एक्सेलेरेशन बच्चा जी साइन अल्फा हो गया इधर की तरफ। आगे बात समझ में कि नहीं, यहां तक किधर की तरफ हो गया, जी साइन अल्फा, इधर की तरफ एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। आगे सवाल क्या है, बॉल को वर्टिकली थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए रेंज ऑफ द बॉल हमें निकालनी है। रेंज ऑफ द बॉल कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक होगी कि नहीं होगी। अब देखिए रेंज ऑफ द बॉल की अगर बात की जाए तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपको निकालना है, जिसको आप क्या कह रहे हैं बच्चा, रेंज कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है बच्चा, 0। आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका क्या कंपोनेंट आएगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा। नहीं आई बात समझ में, इधर इसका क्या है कंपोनेंट कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए एक्स की अगर बात करें, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन क्या है, देखिए एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है बच्चा, जी साइन अल्फा। अब देखिए जी साइन अल्फा को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बॉल बेटा इधर की तरफ फाइनली इधर की तरफ मोशन कर रही है, फाइनली इधर की तरफ मोशन कर रही है, और एक्सेलेरेशन भी इधर की तरफ ही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब स्पीड अप कर रहा है। स्पीड अप कर रहा है तो हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा। अगर स्पीड डाउन कर रहा होता तो उस एक्सेलेरेशन को हम कैसा लेते, नेगेटिव लेते, ठीक है। तो यहां पर
एक्सेलेरेशन हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मान लीजिए यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना हो गया, टी हो गया। अब देखिए आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बराबर यू एक्स टी प्लस के हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यू वाई यू एक्स आपको मालूम है, आप एक चीज यहां से देख पा रहे हैं कि यू एक्स आपको मालूम है, इसके अलावा ए एक्स मालूम है। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको पता चल जाए तो सवाल का आंसर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर पता चल जाए तो सवाल का आंसर निकल आएगा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है। टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है, ध्यान दें, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन। अब देखिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, g cos अल्फा, कितना है, g cos अल्फा। और देखिए यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो मैं यहां पर 20 अपॉन 10 इंटू क्या लिख सकता हूं, √3/2 लिख सकता हूं, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, 5 हो गया, 5 से ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4/√3 हो गया, ये कितना हो गया, 4/√3 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा x। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन तो 0 है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्लस का 1/2 एक्सेलेरेशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, g cos g sin अल्फा, क्लियर है। अब देखिए 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/3 हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चा, रेंज कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो 1/2 जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 इंटू 16/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 2 से ये 8 हो गया और फिर 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 10 गुणा 4 40, 40/3 ये हमारी क्या हो गई बच्चा, रेंज हो गई। तो आप सभी ने रेंज बड़ी आसानी से निकाल ली कि रेंज हमारी क्या है क्या नहीं, क्लियर है। सभी को समझ में आया होगा कि रेंज हमारी कैसे निकली है कैसी नहीं निकली है। अब देखिए रेंज ऑफ दी बॉल तक तो आपने सवाल को सॉल्व कर ही लिया। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं फिजिक्स का सवाल आपको तभी टफ लगेगा जब आप किसी भी सवाल को एक बार में देखने की कोशिश करोगे। कंप्लीट अगर आपने किसी भी सवाल को देखा ना तो सवाल नहीं हो पाएगा। आपको क्या है, इंफॉर्मेशन रजिस्टर करनी है लाइन वाइज लाइन। जैसा सवाल आपसे कह रहा है उसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप लिखते जाइए, सवाल आपसे बड़ी आसानी से होता चला जाएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे का सवाल है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब देखिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला बड़ी आसानी से आपको मालूम चल ही गया है, कितना है, एच मैक्स का फॉर्मूला। ध्यान दें इधर की तरफ मैं सवाल सॉल्व करता हूं एच मैक्स के लिए, ठीक है। एच मैक्स की अगर बात करें तो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u²/2g एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, 10 का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है बेटा, वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है, g cos अल्फा। 10 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 10/√3 मीटर। इतनी हमारी मैक्सिमम हाइट आ चुकी है बेटा इस सवाल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो बेस्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो प्रीवियस ईयर में आपसे जो सवाल पूछा गया है इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपने सॉल्व किया होगा, क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया क्या है क्या नहीं है। और देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि जैसे जब इस वीडियो को वॉच करें आप, इस वॉच करते वक्त अगर आपको कहीं पर भी कोई भी असुविधा लगती है तो आप कमेंट में डालिए कि ये सवाल हमें नहीं समझ में आया है। कोई भी सवाल आपका है जो आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट में डालिए, आपके पास तक सॉल्यूशन उसका पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए आगे का सवाल है, देखिए
हमसे क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u. फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा एज सोन इन फिगर. आप देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. इस सवाल के बारे में यहां पर जानिएगा. आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा सवाल हमारा क्या है. सवाल के बारे में यहां पर जानिएगा. आप देखिए सवाल हमसे क्या कह रखा है. हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल हमारा अल्फा है और ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है. तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इस एंगल को तो हमने बीटा माना था. बीटा एंगल की अगर बात करें थीटा माइनस अल्फा ये हमारा क्या है, बीटा एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. क्लियर है. अब देखिए हमें वो कंडीशन बतानी है इस सवाल के अंदर. मान लीजिए इसको हमने क्या आपका ग्राउंड से थीटा एंगल से हमने इसको थ्रो किया है और ये कह रहा है फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. तो ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब फॉल करे ना तो ये कितना एंगल बनाए बच्चा, 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो वो कंडीशन हमें यहां पर बनानी है. आगे बात समझ में नहीं आता कौन सी, ये वाली कंडीशन हमें यहां पर बनानी है. बतानी है कि कौन सी कंडीशन के लिए. वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. ठीक है, यहां पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, सीधे सीधे कंडीशन के बारे में हम यहां पर बातचीत कर लेते हैं क्या है क्या नहीं. देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि किसी भी सवाल को हवा में मत उड़ाइए, उसके सॉल्यूशन की तरफ आप जाइए. सॉल्यूशन की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि किसी भी सवाल को हम कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और ये एबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए. ठीक है. आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा. अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने सवाल को पढ़ा तो एक इंफॉर्मेशन तो आपके अंदर रजिस्टर हुई कि जब ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, जब ये क्या करेगा, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. आगे बात समझ में कि नहीं यहां तक. सवाल में बस यही हमारा एक की पॉइंट है. की पॉइंट क्या है कि जब ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब देखिए फिर से हमने वही सवाल वही सॉल्व किया. यहां पर हमने इसके एलोंग क्या मान ली बच्चों, हमने इसके एलोंग एक्स एक्सिस मान ली. क्लियर है. हमने क्या मान ली, इसके एलोंग एक्स एक्सिस हमने यहां पर मान ली है. ठीक है. एक्स एक्सिस मानने के बाद फिर हमें क्या करना है, देखिए इस u वाली वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर देने हैं. क्या कर देने हैं, 2 कंपोनेंट हमें कर देने हैं. u वाली वेलोसिटी के क्या कर देने हैं बच्चों, 2 कंपोनेंट हमें कर देने हैं. ठीक है. ये एंगल हमने कितना माना है, बीटा. ठीक है. तो एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट u cos बीटा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चा, u sin बीटा आ गई. अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अब यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं. यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेलेरेशन की. तो यहां पर बेटा एक्सेलेरेशन के भी तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. तो जी तो नीचे की ओर लग रहा है, ऐसे कैसे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है. अच्छा एक बात बताइए, ये वाला एंगल फिर से हमारा अल्फा होगा कि नहीं होगा, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वही एंगल हमारा यहां पर होगा. ये इतनी इंफॉर्मेशन तो सबको ही है. ठीक है. अब देखिए इस g के 2 कंपोनेंट हो गए, y डायरेक्शन की तरफ कितना हो गया, g cos अल्फा, और x एक्सिस की ओर कितना हो गया, g sin अल्फा. ये हमारे पास हो गया. अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा. आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं. अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जब ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है इस वाले पॉइंट पर तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारी 0 हो रही है. तो इसका मतलब क्या है, इसका तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना इस्तेमाल के सवाल का आंसर नहीं आ पाएगा. जो हमारा की पॉइंट है उस की पॉइंट को लेकर के आप थॉट प्रोसेस पैदा करें कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा. अब देखिए मैं यहां पर x डायरेक्शन की अगर बात करें तो मैं यहां पर ये इक्वेशन लगा देता हूं v इक्वल्स टू u प्लस 80. क्लियर है. इसका मतलब क्या है, x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, और ये t क्या हो गया यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. ठीक है. अब देखिए x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 हो गई. अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बच्चा ये कितना हो गया, u cos बीटा हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है.
अब देखिए एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, देखिए बॉल ऐसी जा रही है, एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब इस एक्सेलेरेशन को कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस के जी साइन अल्फा, क्लियर है, क्या हो गया, माइनस के जी साइन अल्फा इंटू टी हो गया, इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सवाल ये कि अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो सवाल का आंसर निकल आएगा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना बड़ा आसान है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, u की वैल्यू कितनी हो गई, u साइन बीटा, 2u साइन बीटा, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया, वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना हो गया, g cos अल्फा, कितना हो गया, g cos अल्फा हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसी इक्वेशन में, इस टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन में, इसमें हम यहां पर रख देते हैं, तो मैं इस u cos बीटा को इधर ले आता हूं, u cos बीटा बराबर जी, देखिए इधर लाऊंगा तो नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जी साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, देखिए g से g कैंसिल हो गया, u से ये वाला u कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, कॉस, ये कॉस बीटा है, ये साइन बीटा है, ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, 2 यहां पर है ही है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो गया बच्चा, टेन अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या मैं बीटा की जगह, क्या मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, थीटा माइनस के अल्फा लिख सकता हूं, तो कॉट थीटा माइनस के अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा की। बच्चा ये कंडीशन अगर बन जाती है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉल है जब स्ट्राइक करेगी तो वो परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगी। कैसा स्ट्राइक करेगी, परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेगी। तो आपने इसके बारे में जान लिया है क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये पेपर में पूछा गया हुआ सवाल है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं क्या है क्या नहीं, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। देखिए आगे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है यहां पर जो मैं बताने वाला हूं। देखिए अभी तक जो हमने चर्चा करी है वो किस बात को लेकर के करी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को लेकर के जनरल बातें हमने करी हैं। यहां पर जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं रेंज के बारे में, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन दिख जाए तो इस एंगल को क्या मानेंगे, अल्फा, क्या मानेंगे, अल्फा। अब देखिए अप द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, किसी भी बॉल को बॉटम से थ्रो किया गया है ऊपर की ओर, ठीक है, बॉटम से ऊपर की ओर थ्रो किया गया है तो अप इंक्लाइंड प्लेन हो गया। बेटा इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, इस एंगल को नाम दिया जाएगा बीटा। ये एंगल हमारा हो गया बीटा, और ये कंप्लीट एंगल जो है, इस कंप्लीट एंगल को हमने क्या कह दिया, थीटा, जो कितने के बराबर होगा, बीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब देखिए मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूं, इस जर्नल फॉर्मूले के बारे में आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा। जर्नल फॉर्मूला क्या है कि अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में बड़ी आसानी से सीधी फॉर्मूला रख करके ही आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं, तो उस रेंज के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। और देखिए जिस तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए आपको बॉल को क्या आपका 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना होता है, उसी तरीके से अगर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें तो यहां पर क्या आपका वो एंगल 45 डिग्री ना होकर के कोई और एंगल आता है। क्लियर है, उस एंगल के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, रेंज का जो जर्नल फॉर्मूला होता है अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अब देखिए इन ब्रैकेट साइन
टू थीटा माइनस के अल्फा माइनस के साइन अल्फा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट यहां पर आपने इसके बारे में जान लिया, इस फॉर्मूला के बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन आपने ले ली। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अच्छे अच्छे सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर डालेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर इसमें मैं एक कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको बच्चा मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये थीटा एंगल कितना होना चाहिए। थीटा यहां पर आप समझ पा रहे हैं, देखिए ये थीटा ये कंप्लीट एंगल है यहां पर। अब देखिए अल्फा एंगल कौन सा है, इंक्लाइंड प्लेन वाला एंगल है, तो ये इसके बारे में आपको समझ में आ गया। ये अल्फा कौन सा एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन वाला एंगल है, तो इसके बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा थीटा हमारा कितना होना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो ये होना चाहिए π/4 प्लस के α/2 एंगल होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए इतना एंगल होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए कोई ये कहेगा कि सर ये आपने मैक्सिमम रेंज के लिए इतना एंगल कैसे निकाला। देखिए जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात आती है आप सभी को मालूम है कि मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं dy/dx निकालते हैं, फिर dy/dx को हम 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर रखने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम क्या आपका ये डिफाइन करते हैं, इस पर ये मिनिमा होगा या इस पर ये क्या है मैक्सिमा होगा। तो देखिए मैक्सिमा की अगर बात करें तो रेंज हमारा फंक्शन है बेटा थीटा का। देखिए अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा एंगल हमारे क्या है कांस्टेंट है। जब हम यहां से dr/d निकालेंगे तो हमारा यहां से थीटा की और dr/d को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम रेंज के लिए जो थीटा एंगल है वो कितना आएगा π/4 प्लस के α/2 आएगा। तो इसके बारे में आप सभी को पता चल गया है क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? तो आपने इसके बारे में जान लिया है क्या है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इसके बारे में तो आपने जान ही लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवा दूंगा, इसको क्या आपका इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल आपका नहीं रह सकता, ये बात ध्यान रखना। और ये भी श्योरिटी है कि जेई मेंस में हमेशा 100% यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, ये हमारे पास है बच्चा डाउन, ये हमारे पास है डाउन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से वही बात, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बच्चा ये जो हमारा होगा इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल हमारा होगा इसको तो हम अल्फा कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा। अब देखिए मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल कहां से बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो है कि नहीं है। अगर किसी भी बॉल को अगर हमने ऊपर से यहां से थीटा एंगल से थ्रो किया है मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी से, तो ये थीटा एंगल कहां से है बेटा हॉरिजॉन्टल से। ये बॉल टॉप से बॉटम की तरफ फेंकी जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे डाउन इंक्लाइंड प्लेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डाउन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए इसमें रेंज का फॉर्मूला बच्चा हमारा क्या बनेगा, रेंज का फॉर्मूला बनेगा u²/g cos² अल्फा इन ब्रैकेट sin 2θ प्लस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। आप देखिए इनमें फर्क क्या है, ठीक है, इनमें फर्क क्या है इसके बारे में यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। देखिए इस वाले फॉर्मूले में क्या है आपका हर जगह माइनस है बेटा, इस वाले फॉर्मूले में हर जगह हमारा क्या है प्लस है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि देखिए ये ऊपर फेंक रहा है, ज्यादा फेंक रहा है, ज्यादा फेंकने वाला व्यक्ति कैसा है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश का मतलब क्या है आप कह सकते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ व्यक्ति हमेशा कैसे रहता है बेटा पॉजिटिव रहता है। तो आपने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लिया, कहां पर प्लस लाना है कहां पर माइनस लाना है। कहने का मतलब क्या है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में हमारा नेगेटिव है और डाउन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में कैसा है नेगेटिव है। अब देखिए मैक्सिमम रेंज की अगर बात करें, यहां पर मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या है π/4 प्लस के α/2 है। ऑब्वियस सी बात है dr/dθ यहां पर निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है आपका बेटा 4 मैक्सिमम रेंज। मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 मैक्सिमम रेंज बेटा, मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। यहां पर थीटा की वैल्यू जो आएगी π/4 माइनस के α/2 होगी। कहने का मतलब क्या है अगर ये थीटा एंगल
अगर ये थीटा एंगल इतने एंगल के बराबर आ जाए तो इस वाले केस में हमारी मैक्सिमम रेंज आती है, क्लियर है। और इस वाले केस की अगर बात करें तो इस वाले केस में हमारी कैसी रेंज आएगी बेटा, मैक्सिमम रेंज आएगी। अगर अप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा, थीटा कौन सा एंगल है बेटा, हॉरिजॉन्टल से लिए जाने वाला ये वाला एंगल है। अगर इस थीटा की वैल्यू π/4 प्लस के α/2 आ जाती है तो इसका मतलब इस वाले केस में हमारी रेंज कैसी आएगी बेटा, मैक्सिमम आएगी। तो आपने इसके बारे में जान लिया कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या है क्या नहीं है। आपने डाउन इंक्लाइंड प्लेन, अप इंक्लाइंड प्लेन, दोनों में रेंज की बहुत अच्छे से कहानी आपने जान ली। हमसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं रेंज से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब इससे रिलेटेड हम सवालों को सॉल्व करते हैं और इनके बारे में जानिएगा सवाल क्या है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में यहाँ पर जानिएगा। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, इन फॉर्मूलों के बाहर बेटा मोड लगाइए आप। इन फॉर्मूलों के बाहर क्या लगाना है, मैग्नीट्यूड लगाना है, मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाना है। नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए ना तो उसको भी आप पॉजिटिव मानिए, क्लियर है। वैसे तो आएगी नहीं, किसी किसी केस में, जैसे इस वाले केस की अगर बात करें तो इस वाले केसों में हमारी क्या आपका नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाती है तो उसको हम पॉजिटिव की तरह ही एज्यूम करेंगे, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, PYQ का क्वेश्चन है, आई थिंक PYQ में आया है ये सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, कितना है 30 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है बच्चा, थीटा है। हमने तो पहले ही कह दिया है कि आप इस एंगल को अल्फा मानिए, हमने अपनी तरफ से इसको क्या माना, अल्फा एंगल माना। अब देखिए ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेन विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये बीटा एंगल 30 डिग्री है बेटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो इसको हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। सवाल में कुछ भी दे रखा है, जिस हिसाब से हमने पढ़ा है उसी हिसाब से हम एंगल्स को मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए एज सोन इन फिगर, फाइंड द रेंज ऑफ पार्टिकल ऑन द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक द प्लेन। देखिए अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो बेटा यहां पर स्ट्राइक करेगा, तो पहले वाले केस में कह रहा है कि ये वाली रेंज बताइए, ये वाली रेंज हमारी क्या होगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन क्या है बेटा, सबसे पहली बात ये हमारा कौन सा है, डाउन इंक्लाइंड प्लेन है कि नहीं है, ये हमारा डाउन इंक्लाइंड प्लेन है। और डाउन इंक्लाइंड प्लेन की अगर बात करें तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² अपॉन g cos स्क्वेयर अल्फा इन ब्रैकेट साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस के साइन अल्फा, यही तो रेंज है बेटा। आगे बात समझ में। अब देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका है, 5 से फेंका है तो ये 25 अपॉन 10। अब देखिए ये बेटा अल्फा एंगल 30 डिग्री है, अल्फा एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। थीटा नॉट को ही हमने अपनी तरफ से अल्फा माना है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, मैं यहीं से यहीं कर देता हूँ। 4 को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज दें, ठीक है। तो 4 को ऊपर भेज दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नीचे साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, 60 प्लस अल्फा की वैल्यू 30 है, प्लस के साइन 30 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, क्लियर है। अब देखिए रेंज बराबर कितना हो गया बेटा, ये 10/3 हो गया सॉल्व होकर के। 25 का गुणा 4 में करेंगे 100 हो जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे तो 10/3 हो गया बेटा। साइन 60 प्लस 30 साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो बेटा 10/3 इंटू क्या आपका ये 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। 2 से ये 5 टाइम्स, हम कह सकते हैं इस वाले केस में हमारी रेंज कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई, क्लियर है। अब देखिए आगे का सवाल हमसे क्या कह रहा है, आगे के सवाल के बारे में यहाँ पर जानिएगा। बहुत अच्छे से आपने इस रेंज के सवाल को सॉल्व कर दिया है, बहुत ही आसानी से इस सवाल को आपने सॉल्व कर दिया है, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है कुछ भी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जाने की कोशिश करिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ पार्टिकल फॉर बीटा 120 डिग्री। बेटा अगर बीटा की वैल्यू 120 डिग्री कर दी जाए तब रेंज क्या आएगी, तो आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर बेटा हमें कमेंट में करके बताइए, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ठीक है।
सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करना है, बीटा की वैल्यू जो हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू को क्या रखना है, 120 रखना है। बाकी की मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, और ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। आपने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इन सवालों को तो बड़ी आसानी से आपने उड़ा दिया। अब देखिए मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ, इतना इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन आप कर लेना, जेई मेंस का पेपर दे देना। अगर जेई मेंस के पेपर में अगर कोई भी सवाल इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का रह जाए, रह ही नहीं सकता है पहली बात, अगर आपने इसको डेप्थ में पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का सवाल क्या है बेटा। आगे का सवाल है, ध्यान दें, हमसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल, एट इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा। बेटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो हमारा है वो थीटा है, हमने अपने अकॉर्डिंग क्या माना, अल्फा, ठीक है। अब देखिए ए बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v, बेटा v वेलोसिटी से हमने क्या आपका किसी एक बुलेट को फायर कर दिया है, क्लियर है। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम रेंज, हमें क्या है बेटा, मैक्सिमम रेंज निकालनी है इसमें। अब देखिए सीधी सी बात है, जैसे हमारा पीछे वाला सवाल था डाउन इंक्लाइंड प्लेन का, बेटा ये कौन सा सवाल हो गया, अप इंक्लाइंड प्लेन का सवाल बन गया। किसका सवाल बन गया है, अप इंक्लाइंड प्लेन का सवाल यहां पर बन चुका है। अब देखिए अप इंक्लाइंड प्लेन में रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर अल्फा इन ब्रैकेट साइन 2 थीटा माइनस के अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये रेंज का फॉर्मूला है अप इंक्लाइंड प्लेन में। लेकिन यहां पर ध्यान देने की कोशिश करेगा, यहां पर इन्होंने थीटा को क्या बना दिया है, अल्फा को क्या बना दिया है इन्होंने, यहां पर थीटा बना दिया है। तो मैं यहां पर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करता हूं, ध्यान दो। मैं इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह तो क्या रखूंगा बेटा, थीटा रखूंगा। इस कंप्लीट एंगल की अगर बात करें, इस कंप्लीट एंगल को मैं कोई एक एंगल मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कोई एक एंगल मान लेता हूं, मान लीजिए गामा, क्या मान लेता हूं, गामा एंगल मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए गामा एंगल मानने के बाद क्या हो जाएगा, आर बराबर, ठीक है, यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अल्फा की जगह हमने क्या मान लिया बच्चा, थीटा लिख दिया, अल्फा की जगह हमने थीटा लिख दिया, साइन 2 गामा माइनस के थीटा, क्लियर है। माइनस के कितना हो गया बच्चा, साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां पर आपने इसके बारे में जान लिया कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब देखो गामा के बारे में आपने यहां पर जान लिया क्या है क्या नहीं है। अब 2 गामा माइनस के थीटा, 2 गामा माइनस के थीटा, ये हमारे पास यहां पर सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्या है इसको बेटा, हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके बारे में जानना है। अब देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसमें सवाल में हमारा क्या दे रखा है, सवाल की अगर बात की जाए तो क्या है बेटा, मैक्सिमम रेंज हमें यहां पर दे रखी है, क्या दे रखी है, मैक्सिमम रेंज। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि थीटा हमारा कितने के बराबर होता है, π/4 प्लस के α/2 के बराबर होता है। बेटा यहां पर थीटा को तो हमने गामा मान लिया है, π/4 प्लस, अब अल्फा को हमने यहां पर क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है, तो θ/2 मान लिया है। आगे बात समझ में कि नहीं आता तक। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, r बराबर यू स्क्वेयर अपॉन जी, यहां पर बेटा जो हमारा थीटा दे रखा है, थीटा तो यहां पर दे ही रखा है, ये कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया, तो साइन 2 गामा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं,
2 इन ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2 पुट कर सकता हूं, माइनस के बेटा थीटा हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस के साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। बड़ा आसान सवाल है ये। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए रेंज की अगर बात करें तो यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई बेटा अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस के कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है। माइनस के ये कितना हो जाएगा बच्चा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये माइनस के साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट की अगर बात करें तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां से ये इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस के साइन थीटा, तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर अपॉन जी कॉस स्क्वेयर थीटा इन ब्रैकेट साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस के साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रेंज बराबर यू स्क्वेयर अपॉन, अब देखिए कॉस स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस के साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूं, और ऊपर बेटा 1 माइनस के साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर हो गया, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं, ए माइनस बी से 1 माइनस के साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, यू स्क्वेयर अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या आपका फाइनल आंसर है बेटा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमसे PYQ में पूछा हुआ सवाल है और इस सवाल को बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए फिर से इस सवाल को समझ सकते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा ए बुलेट इज फाइंड विद वेलोसिटी v, फाइंड द मैक्सिमम रेंज। तो ये बेटा मैक्सिमम रेंज की यहां पर बात कर रहा है और मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हमारी ये है, अगर इसको अप इंक्लाइंड प्लेन से फेंकता तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाता बेटा, पॉजिटिव आ जाता, और इस वाली फॉर्मूले में गामा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती, पाई बाई 4 माइनस के थीटा बाई 2 हो जाती। जो इंफॉर्मेशन मैंने बताई है उसी हिसाब से आप सवाल को सॉल्व किया करें, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन के बारे में यहां पर जानिएगा। देखिए सबसे पहली बात, हमारा अपना एक ऐप है ज्ञान बिंदु एकेडमी के नाम से है, ठीक है, और इसको प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है, ठीक है, तो हमने लिखा भी है कि डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। और फॉर जेई नीट फिजिक्स के लिए ये बैच है बेटा, ठीक है, और इस पर जाकर के आप बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा, ये 100% मेरी तरफ से वादा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा, थैंक यू सो मच।